एक्नो मिरर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी उन रहस्यों में विश्वास रखते हैं जो धर्म, भक्ति और अतीन्द्रिय शक्तियों से जुड़े हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अब शुरू करते हैं आज की चौंकाने वाली कथा। शिवलिंग की चोरी, एक पापी का मोक्ष। रात के 2 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और पुराने पीपल के पेड़ पर बैठे उल्लू की हूटिंग सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली की हल्की चमक बीच बीच में वीरान सड़क को रोशन कर रही थी। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित वह प्राचीन शिव मंदिर आज रात कुछ अलग ही रहस्य समेटे हुए था। यह मंदिर सदियों पुराना था। कहते हैं कि यहाँ जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। लेकिन एक बात और कही जाती थी, जो इस मंदिर से कुछ चुराने की कोशिश करता है, उसका अंत भयानक होता है। परंतु इन मान्यताओं और चेतावनियों से अनजान नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती देने के इरादे से ही आया था रघु, पेशे से एक चोर जिसने अब तक कई मंदिरों और घरों से चोरी की थी। लेकिन आज की रात उसकी नजर चढ़ावे में चढ़े चांदी के शिवलिंग पर थी। वह मंदिर की पिछली दीवार फांद कर अंदर आया, हाथ में टॉर्च, कमर में चाकू और आंखों में वही पुराना लालच। धीरे धीरे कदम रखते हुए वह गर्भगृह की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर अजीब सी ठंड थी, जैसे गर्मी के मौसम में भी बर्फ का एहसास हो रहा हो। रघु को लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वह मुस्कुराया और बुदबुदाया, पंडितों की बनाई हुई कहानियां हैं सब, डराने के लिए चलो अब काम पर लगते हैं। उसने जैसे ही शिवलिंग को छूना चाहा, उसके शरीर में एक अजीब सी झनझनाहट दौड़ गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गई और तभी मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। कोई शब्द नहीं, बस एक कंपन जो रघु की हड्डियों तक जा पहुंची। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार जैसे ही उंगलियां शिवलिंग को स्पर्श करती हैं, एक तेज प्रकाश फैलता है और सब कुछ बदल जाता है। उसके सामने अब मंदिर नहीं था, बल्कि एक मैदान था। युद्ध हो रहा था, सैनिक मर रहे थे और वह खुद भी उनमें एक था। एक क्षण को सब कुछ फिर से शांत हुआ। रघु मंदिर में वापस आ गया, पसीने में लथपथ, घुटनों के बल गिरा। ये क्या था? मैं कहाँ चला गया था? ये सब क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी शिवलिंग से एक धीमी सी आवाज आई, जो तूने देखा वह तेरा ही अतीत था, वह तेरा ही अतीत था। रघु की सांसें तेज हो गईं। यह उसकी कल्पना थी या वास्तव में शिवलिंग बोल रहा था, उसे खुद नहीं पता चला। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। वह भाग नहीं सकता था। घुटनों के बल बैठा रघु अब सिर्फ रो रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि इस बात से कि शायद पहली बार उसके अंदर पछतावे की भावना जागी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब रघु की यात्रा शुरू होती है, अपने ही पापों के जंगल में, जहाँ उसे हर मोड़ पर अपने कर्मों का सामना करना है। पर क्या वह सच्चा पश्चाताप करेगा, या फिर यह मंदिर उसकी आखिरी मंजिल साबित होगा? इसी रहस्य से भरपूर यात्रा की शुरुआत हुई थी उस रात। और अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो वहाँ कोई भी नहीं था, न रघु न शिवलिंग। सिर्फ एक पंक्ति जमीन पर लिखी थी, मोक्ष वहीं मिलता है जहाँ सबसे बड़ा पाप जन्म लेता है। अगली सुबह गांव के पंडित और कुछ ग्रामीण जब मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। शिवलिंग गायब था, लेकिन मंदिर के फर्श पर राख की एक गोल आकृति बनी हुई थी, जैसे किसी यज्ञ का अवशेष हो। उस आकृति के बीचों बीच एक चाकू पड़ा था, रघु का चाकू। पंडित शिवनारायण कांपते हुए बोले, यह कोई साधारण बात नहीं है। शिवलिंग को कोई चुरा नहीं सकता। यह निश्चित रूप से ईश्वरीय संकेत है, या फिर कोई बड़ा अपराध हुआ है। गांव के बुजुर्ग हरिनाथ ने कहा, आज रात्रि को हवन करना होगा, आत्मा को शांति देनी होगी, चाहे वह चोर की हो या देव की। उधर रघु, वह किसी और ही संसार में भटक रहा था। वह किसी गहरी गुफा में खड़ा था, जहां अग्नि की ज्वालाएं बिना ईंधन के जल रही थीं।
सामने त्रिनेत्रधारी एक साधु खड़ा था, जिसकी आंखों से आग और करुणा एक साथ टपक रही थी। तू अपने ही कर्मों के नरक में प्रवेश कर चुका है। साधु ने कहा, यह तेरा अंत नहीं, परीक्षा है। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? साधु बोले, मैं वही हूँ जो तू बनने से डरता रहा। तूने शिवलिंग को चुराने का प्रयास किया, लेकिन शिव को चुराया नहीं जा सकता। तूने स्वयं को शिव के सामने समर्पित कर दिया, उसी क्षण से तेरा अंत नहीं, आरंभ हुआ। गुफा की दीवारें अब जीवित प्रतीत हो रही थीं, जैसे हर पत्थर पर किसी ने रघु के पापों को उकेरा हो। एक दृश्य उभरता, जहां वह एक बूढ़ी स्त्री की झोंपड़ी से रोटियां चुराते हुए दिख रहा था। दूसरा दृश्य, वह अपने ही भाई को धोखा देता है। हर पाप उसके सामने जीवित चलचित्र बनकर नाच रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा, चिल्लाया, मुझे क्षमा कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। साधु शांत स्वर में बोले, सच्चा पश्चाताप तुझे इस अग्नि से बाहर निकाल सकता है, लेकिन यह अग्नि केवल भस्म नहीं करती, यह सच्चाई को उजागर करती है। यह सच्चाई को उजागर करती है। तभी गुफा में एक और पात्र प्रवेश करता है, एक बूढ़ा तांत्रिक, जिसकी जटाएं जमीन से भी लंबी थीं। उसकी आंखें सफेद पर दृष्टि तीव्र। इसने मेरी साधना भंग की थी वर्षों पहले। तांत्रिक गुर्राया, अब इसका चक्र पूर्ण हुआ है, मुझे इसकी आत्मा चाहिए। साधु ने अपनी त्रिशूल जमीन पर टिका दी, जिससे पूरी गुफा हिल उठी। यह अब शिव की शरण में है। तू इसके कर्मों का न्याय नहीं कर सकता, केवल शिव ही कर सकते हैं। रघु यह सब सुनकर भयभीत हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन महादेव का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी उसकी आंखें खुली और वह अपने आप को मंदिर के गर्भगृह में फिर से खड़ा पाया। शिवलिंग वही था, वैसा ही चांदी का, शांत और उज्जवल, लेकिन इस बार रघु उसे चुराने नहीं, पूजने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था, जैसे कोई गहरी चोट लगी हो, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। मंदिर का द्वार अब खुला था और बाहर खड़े पंडित और ग्रामीण उसे घूर रहे थे। पंडित ने आगे बढ़कर पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? रघु ने झुकते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसने शिव को चुराने की मूर्खता की थी, लेकिन शिव ने मुझे स्वयं में लौटा लिया। अब मैं किसी चोर का नहीं, एक भक्त का जीवन जीना चाहता हूँ। गांव वालों ने उसे घेर लिया, कुछ उसे मारना चाहते थे, पर पंडित शिवनारायण ने उन्हें रोका। अगर यह सच कह रहा है तो इसका अपराध अब शिव के हाथ में है, न कि हमारे। रघु ने वही भूमि पर बैठकर पहली बार पूरी श्रद्धा से शिव की आरती की। उसके शरीर से अब भी खून बह रहा था, लेकिन वह मानो किसी और ही ऊर्जा से भरा हुआ था। रात्रि को गांव में फिर से एक विचित्र घटना हुई। मंदिर में लगी घंटियां बिना किसी के छुए स्वयं बज उठीं, और उसी समय मंदिर के अंदर से एक तेज प्रकाश निकला, जो सीधा आकाश की ओर चला गया। उस रात गांव वालों ने जो देखा, उसे वे जीवन भर नहीं भूल पाए। शिवलिंग पर रक्त की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन रघु के शरीर पर शिव का त्रिशूल बना हुआ था, किसी अग्नि से जला हुआ चिन्ह जो मिटाया नहीं जा सकता था। क्या रघु अब मुक्त था या उसकी यात्रा अभी भी जारी थी, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ एक बात तय थी, उस रात के बाद से किसी ने उस शिवलिंग की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। रघु अब एकांतवास में था, गांव की सीमा से बाहर, पुराने पीपल के नीचे बैठा हुआ, जहां न कोई आता था और न कोई रुचि लेता था। उसकी आंखें लाल थीं, नींद की कमी से नहीं, आत्मग्लानि से। मंदिर की घटना के बाद उसने खुद को समाज से अलग कर लिया था, पर उसे चैन नहीं मिल रहा था। हर रात सपने में वो गुफा आती, वो त्रिनेत्रधारी साधु और वो तांत्रिक जो अब भी उसकी आत्मा का दावा करता था। तीसरी रात, जब चांद आसमान में अपने पूर्ण रूप में चमक रहा था, रघु को नींद नहीं आई। तभी हवा में एक धीमी सी घंटी की आवाज गूंजी। वह समझ गया, उसे फिर से बुलावा आया है, लेकिन इस बार वह तैयार था। वह उठा और बिना किसी को बताए पुराने दक्षिण मुखी श्मशान घाट की ओर बढ़ गया। यह वही स्थान था जहां पुराने तांत्रिक अपनी साधना करते थे और जहां कोई सामान्य व्यक्ति रात में जाना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहता था।
रघु वहां पहुंचा तो देखा एक छोटा यज्ञ मंडप सजा हुआ है। चारों ओर राख, लाल रंग की मिट्टी से बने त्रिकोण और बीच में काले कपड़े पहने वह तांत्रिक, बिल्कुल वैसा ही जैसा गुफा में देखा था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर 4 आत्माएं मंडरा रही थीं। अधजले शरीर, सूनी आंखें और मुंह से टपकता काला द्रव। तांत्रिक बोला, तू फिर आया है चोर, इस बार तुझसे तेरे अपराधों का मूल्य लिया जाएगा। रघु ने धीमे स्वर में कहा, मैं चोर नहीं, अब भक्त हूँ। मैं प्रायश्चित करने आया हूँ। प्रायश्चित शब्द से कोई मुक्त नहीं होता। तांत्रिक चिल्लाया, यज्ञ की अग्नि से गुजरना होगा। चारों आत्माओं ने उसे घेर लिया। रघु कांपा नहीं, उसने अपनी आंखें बंद की और शिव का जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दरकन से प्रकट हुआ था, इसकी अग्नि परीक्षा अब प्रारंभ होनी चाहिए। साधु बोला, पर इस बार तेरा हृदय ही इसका अग्निकुंड होगा और जो जलेगा वह तेरे भीतर का मोह होगा। तांत्रिक पीछे हट गया। चारों आत्माएं विलीन हो गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध लिया हो। साधु ने रघु की ओर देखा, फिर उसकी छाती पर हाथ रखा। अचानक रघु को फिर से वही सब दृश्य दिखाई देने लगे, पर इस बार वह केवल दर्शक नहीं था। हर दृश्य में वह एक बार फिर वही गलती कर रहा था, लेकिन इस बार उसका हृदय रो रहा था। माँ को झूठ बोलना, पिताजी के अंतिम संस्कार में शराब पीना, अपने छोटे भाई के हिस्से की जमीन बेच देना। हर दृश्य उसके दिल में जलती हुई लौ बनकर उतरता गया। रघु चीखा नहीं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। क्या तू अब तैयार है उस व्यक्ति को मारने के लिए जो इन सब पापों का जिम्मेदार है? साधु ने पूछा। रघु ने कांपते स्वर में कहा, हाँ, यदि वह मैं ही हूँ तो मैं स्वयं को मारने को तैयार हूँ। साधु मुस्कुराया, नहीं, तुझे मारना नहीं, उसे बदलना है। अहंकार समर्पित होता है। चल, अब तेरे लिए तपस्या आरंभ होती है। चल, अब तेरे लिए तपस्या आरंभ होती है। साधु ने उसे एक रुद्राक्ष माला दी, एक पात्र में भस्म और एक छोटी लाठी। तेरे अगले 21 दिन इस श्मशान में तप करते हुए बीतेंगे। उन्होंने कहा, हर रात तू शिव का जाप करेगा। भोजन नहीं मिलेगा, केवल जल, और जब 21वीं रात पूर्ण हो जाएगी तो या तो तू मुक्त होगा या उसी अग्नि में भस्म। रघु ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। साधु अंतर्ध्यान हो गया। रघु वहीं बैठ गया, पीपल के नीचे, श्मशान की राख में, चंद्रमा की छाया में। पहली रात को ही आत्माओं की आहट आई, पर इस बार वह नहीं डरा। उसने जाप जारी रखा। दूसरी रात हवाओं ने उसके वस्त्र तक फाड़ दिए, पर वह तस से मस नहीं हुआ। तीसरी रात एक और आत्मा आई, एक बच्चा जो रो रहा था और कह रहा था, तू मेरी मौत का कारण है। रघु कांपा, लेकिन फिर अपनी आंखें बंद की। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जाप करूँगा। ऐसे ही हर रात उसकी आत्मा किसी पुराने पाप से भिड़ती रही और हर सुबह उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन मन और दृढ़ होता गया। 21वीं रात आई। आकाश में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी। रघु अब केवल अस्थिपंजर था, पर उसकी आंखों में तेज था। उसने अंतिम बार शिव का जाप आरंभ किया। तभी पूरी पृथ्वी थरथरा उठी और शिवलिंग जो मंदिर में था उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया, ठीक उसी जगह जहां वह तप कर रहा था। रघु ने सिर झुका दिया। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसकी छाती में समा गया। उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन वह जीवित था। सुबह जब गांव वाले उसे खोजते हुए आए तो उन्होंने देखा शमशान के बीचों बीच शिवलिंग पपुंतरनो विराजमान है और रघु पूरी भस्म से ढका हुआ बैठा है, लेकिन उसकी त्वचा पर एक प्रकाश है, जैसे शिव की कृपा स्वयं उस पर उतर आई हो। उस दिन से गांव के लोगों ने उस स्थान को प्रायश्चित तीर्थ कहा। वहां हर वर्ष एक मेला लगता है और लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आते हैं। और रघु, उसने कभी गांव नहीं छोड़ा, पर अब वह चुपचाप हर रात्रि मंदिर में दीप जलाता है और कोई उससे कुछ पूछता नहीं। बस यही कहा जाता है, रघु अब रघु नहीं, शिव का प्रतीक है। गांव में अब सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन आकाश की नीरवता और हवाओं की सरसराहट के पीछे एक अनकही अशांति फैल रही थी। रघु का श्मशान तप अब समाप्त हो चुका था।
और उसने मंदिर में फिर से सेवाएं आरंभ कर दी थीं। परंतु कुछ लोग यह कहने लगे थे कि जब वह दीप जलाता है तो मंदिर के शिवलिंग की परछाई दो हो जाती है, एक सामान्य और एक जो उल्टी दिशा में चलती है। गांव के पंडित जी, जो अब तक रघु के परिवर्तन से संतुष्ट थे, अब रात को मंदिर में जाने से कतराने लगे थे। उनका मानना था कि रघु के साथ जो कुछ हुआ, उसने इस संसार और परालौकिक के बीच का द्वार खोल दिया है। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई। उसका पोता 8 वर्ष का बालक अचानक बोलना बंद कर चुका था। वह बस एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहा था, शिव की परछाई मेरे कमरे में आती है, वह मुझसे कुछ चाहती है। यह सुनकर गांव में भय का माहौल फैल गया। लोग रघु को फिर से शक की दृष्टि से देखने लगे, पर रघु अब भय से परे था। उसने बच्चे को मंदिर लाने को कहा। जब बच्चा मंदिर में पहुंचा तो वह धीरे धीरे रघु की ओर आया और उसके हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से भरी थीं। रघु ने धीरे से उसके माथे पर भस्म लगाई और माला से शिव जाप आरंभ किया। कुछ क्षणों बाद बच्चा शांत हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रघु ने उसकी ओर देखकर कहा, यह परछाई शिव की नहीं, किसी और की है। उसी रात रघु ने अकेले मंदिर में ध्यान लगाकर बैठने का निश्चय किया। जैसे जैसे रात गहराई, वातावरण और अधिक भारी होता गया। मंदिर के दीपक एक एक कर बुझने लगे। फिर अचानक मंदिर की दीवार पर एक आकृति उभरने लगी, काली, विशाल, त्रिनेत्र विहीन, और उसके हाथ में वही तांत्रिक छड़ी थी जो पहले तांत्रिक के पास थी। रघु ने शांति से जाप जारी रखा। आकृति बोली, तेरा तप तुझे मुक्त कर सकता था, पर तूने लोगों को बचाना शुरू कर दिया। अब तुझे उनके पापों का भार भी उठाना होगा। यदि यही मेरी सेवा है तो मैं तैयार हूँ, रघु ने कहा। तभी आकृति एक भयंकर गर्जना के साथ मंदिर की दीवारों में समा गई और शिवलिंग पर एक दरार आ गई। अगली सुबह गांव में चर्चा फैल गई, मंदिर के शिवलिंग में दरार आ चुकी है। पंडित जी ने उसे अपशकुन बताया। उन्होंने कहा, शिवलिंग कभी स्वयं दरार उन्होंने कहा, शिवलिंग कभी नहीं लेता, यह तो किसी अज्ञात शक्ति की चेतावनी है। रघु शांत था, पर भीतर एक युद्ध चल रहा था। उस रात उसने मंदिर के द्वार बंद कर दिए और गुप्त गुफा की ओर चल पड़ा। वही गुफा जो पहले सपनों में आती थी और जहां उसने साधु को देखा था। गुफा अब भी वैसी ही थी, परंतु भीतर का वातावरण बदल चुका था। दीवारों पर अब शंख, त्रिशूल और भस्म की आकृतियां नहीं थीं, बल्कि किसी दुष्ट तांत्रिक विधा के प्रतीक अंकित थे। जैसे ही रघु भीतर पहुंचा, एक तेज चीख गुफा में गूंज उठी। सामने वही तांत्रिक खड़ा था, पर अब वह मृत नहीं बल्कि और अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। तू आया है अपने वचन निभाने, तांत्रिक बोला। अब जब तू गांव को बचा रहा है, तेरी आत्मा पर और अधिक अधिकार मेरा है। रघु ने शिव का त्रिशूल निकाला, जो उसे ध्यान के दौरान एक दिव्य अनुभव में मिला था। उसने उसे धरती में गाड़ दिया। जब तक शिव का नाम मेरे होठों पर है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर तांत्रिक हंसने लगा। अब तेरा युद्ध तुझसे नहीं, समय से है। हर रात एक आत्मा गांव से गायब होगी, जब तक तू मेरी शर्त नहीं मानता। रघु स्तब्ध रह गया। तांत्रिक अदृश्य हो गया और गुफा की दीवारों पर गांव के लोगों की आकृतियां उभरने लगीं। हर एक के चेहरे पर डर और करुणा। रघु ने मन ही मन प्रण किया, वह हर रात तप करेगा, हर दिन सेवा करेगा, लेकिन अब उसे अपने आत्मबल से नहीं, पूरे गांव की आस्था से युद्ध करना होगा। अगली रात गांव की पहली आत्मा गायब हुई, पंडित जी का पोता। अगली सुबह गांव में अचानक एक रहस्यमयी हलचल फैल गई। मंदिर के पीछे स्थित पुरानी बावड़ी से धुआं निकलता देखा गया और वहां पर शिवलिंग की एक छोटी प्रतिकृति स्वयं प्रकट हो गई थी। रघु को इस घटना की जानकारी हुई तो उसने तुरंत मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। लेकिन इस बार गांव के लोग थके हुए थे। लगातार भय, मंत्रोच्चार और जागरण ने उनके शरीर को थका दिया था। रघु ने उन्हें समझाया, हमारी थकान तांत्रिक के लिए अवसर बन सकती है। अगर हम अब भी दृढ़ नहीं रहे तो वह दोबारा प्रकट होगा और इस बार अंतिम प्रहार करेगा। रात होते होते गांव एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया, लेकिन रघु अकेला नहीं था। शिवा, निखिल और 2 अन्य युवा, भानु और अमोल, उसके साथ मंदिर में जागरण के लिए रुके। चारों ने महामृत्युंजय जाप शुरू किया,
लेकिन आधी रात को अमोल पर अचानक एक परछाई ने आक्रमण कर दिया। उसकी आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिरकर कांपने लगा। रघु तुरंत समझ गया कि यह कोई सामान्य हमला नहीं है, यह तांत्रिक की अग्नि छाया थी जिसे गुफा में हुए युद्ध के बाद छोड़ा गया था ताकि बचे लोगों को नष्ट किया जा सके। रघु ने शिवा को मंत्रोच्चार तेज करने को कहा और स्वयं त्रिशूल के पास बैठ गया। अचानक मंदिर की दीवारों पर चित्र उभरने लगे, प्राचीन युद्धों के, राक्षसी आकृतियों के, और एक विशेष चिन्ह बार बार दिखने लगा, त्रिकाल मंत्र। रघु को स्मरण हुआ कि पंडित जी ने एक बार कहा था, त्रिकाल मंत्र केवल उसी को दीक्षित किया जाता है जिसकी आत्मा शिव के चरणों में पूर्ण समर्पित हो। रघु ने आंखें बंद कर वही मंत्र बोलना शुरू किया जो केवल उसने अपने स्वप्नों में कभी सुना था। वोम कालाय नमः, महाकालाय नमः, महाकाल भैरवाय नमः। जैसे ही मंत्र तीसरी बार बोला गया, मंदिर की जमी हुई हवा में कंपन हुआ और एक जलती हुई रेखा अमोल के चारों ओर खिंच गई। छाया ने एक अंतिम चीख मारी और वहां से धुएं में विलीन हो गई। अमोल बेहोश हो गया पर जीवित था। शिवा की आंखें भीग गईं। रघु भैया, आप वो मंत्र कैसे जानते थे? रघु ने बस मुस्कुराते हुए कहा, शिव की कृपा से। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अगली सुबह सामने आए। गांव के पुराने पेड़ की जड़ से एक और शिवलिंग मिला जो हूबहू मंदिर के गर्भ जैसा था। लोगों में भ्रम फैल गया, कौन सा असली शिवलिंग है? पंडित जी, जो कई दिनों से मौन व्रत में थे, अचानक मंदिर में आए और बोले, शिव एक हैं, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तब उनका रूप भी अनेक हो जाता है। यह दूसरा शिवलिंग चेतावनी है कि तांत्रिक शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब वह हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेगी। रघु ने गांववासियों को दो दलों में बांट दिया। एक मंदिर में शिव का ध्यान करेगा और दूसरा पीपल वाले शिवलिंग के पास रात्रि यज्ञ करेगा। दोनों स्थानों पर मंत्रोच्चार शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे रात्रि गहराती गई, पीपल के पास बैठे लोगों के चारों ओर एक नीली रोशनी का घेरा बनने लगा। भानु, जो उस दल का नेतृत्व कर रहा था, अचानक जोर से चिल्लाया, यह शिवलिंग असली नहीं है, यह एक जाल है। लेकिन उसके शब्द पूरे होते उससे पहले ही वह रोशनी एक विशाल आकृति में बदल गई। तांत्रिक की छवि उस आकृति में थी, मगर वह और भी विकराल और भी शक्तिशाली लग रही थी। उसके चारों हाथों में त्रिशूल, खड्ग, रक्तपात्र और मंत्र लिपि से सजे वस्त्र थे। तांत्रिक बोला, तुमने मेरी छाया को जलाया, अब मैं तुम्हारी श्रद्धा को जलाकर राख करूंगा। रघु दौड़ता हुआ पीपल स्थल पहुंचा। वह जानता था कि अब केवल एक अस्त्र बचा है, शिव का पंचमुखी रुद्र स्तोत्र। लेकिन यह मंत्र केवल पूर्ण एकाग्रता, त्याग और स्वयं को शिव को समर्पण की स्थिति में ही फलदायक होता है। रघु ने सभी को पीछे हटने का इशारा किया और स्वयं तांत्रिक आकृति के सामने खड़ा हो गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम नमो भगवते रुद्राय, पंचवक्त्राय महातपः, त्रिनेत्राय अग्निनेत्राय कालाग्नि रुद्राय नमः। मंत्र के साथ ही एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और रघु का शरीर प्रकाशमय हो गया। अगली सुबह गांव की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। मंदिर की घंटियों की आवाज धीमी पड़ गई थी और रघु के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई थीं। पंडित जी का पोता अभी तक नहीं मिला था और अब गांव के लोग सशंकित थे कि उनका गांव किसी अज्ञात शक्ति के शिकंजे में फंस चुका है। रघु मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने ध्यानस्थ बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन एक भंवर में डूबा था। उसे पिछली रात की बातें याद आ रही थीं, तांत्रिक की गर्जना, दीवारों पर उभरती आकृतियां और गुफा का रहस्य। तभी मंदिर के द्वार पर हलचल हुई। एक युवक शिवा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे उसने मंदिर के पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ी देखी थी। रघु ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, हर रात एक आत्मा, जब तक तू स्वीकार न करे। अगला नाम गौरी, गांव की विधवा महिला जो हर सुबह सबसे पहले मंदिर में दीप जलाने आती थी। रघु तुरंत उठा और गौरी के घर की ओर भागा, पर दरवाजा भीतर से बंद था। रघु ने आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लोगों को बुलाकर जब दरवाजा तोड़ा गया तो भीतर गौरी बेसुध पड़ी मिली। उसकी
सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें बंद थीं और उसके माथे पर किसी अदृश्य तिलक का निशान था। गांव के वैद्य ने बताया, यह कोई सामान्य बेहोशी नहीं है, यह किसी तांत्रिक निद्रा का प्रभाव है, जिससे जागने के लिए केवल आध्यात्मिक शक्ति ही सहायक हो सकती है। रघु ने निर्णय लिया कि अब वह अकेला इस युद्ध को नहीं लड़ेगा। उसने गांव के लोगों को मंदिर में एकत्र किया और कहा, यह तांत्रिक शक्ति हमारी आस्था को चुनौती दे रही है। अगर हम बिखरे रहे तो एक एक करके हमारी आत्माएं ग्रसित हो जाएंगी, पर अगर हम साथ रहें, हर रात मिलकर शिव का जाप करें, तो हमारी सामूहिक ऊर्जा इस अंधकार को परास्त कर सकती है। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने सिर हिलाया। उसी रात पूरा गांव मंदिर के आंगन में एकत्र हुआ। रघु ने अग्नि प्रज्वलित की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ हुआ। वातावरण में कंपन होने लगा। मंदिर के पीछे के जंगल से कुछ आकृतियां निकली, धुएं से बनी, विकृत चेहरे, रक्ताभ आंखें। पर जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, वे आकृतियां पीछे हटने लगीं और फिर अदृश्य हो गईं। लेकिन उसी समय मंदिर के पीछे से एक तीव्र चीख सुनाई दी। गांव का चरवाहा युवक निखिल गायब हो चुका था। केवल उसकी माला वहीं पड़ी थी। रघु समझ गया, अब तांत्रिक युद्ध में केवल मंत्र नहीं, साहस और बलिदान भी। वह उसी क्षण जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां एक पुरानी जल समाधि का स्थान था। मान्यता थी कि वहां कोई प्राचीन साधु एक दिव्य रक्षक की आत्मा के रूप में तप कर रहे हैं। रघु वहां पहुंचा और समाधि के सामने ध्यान में बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन स्थिर था। तभी एक स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ और एक आवाज आई, रघु, तू तपस्वी है, पर युद्ध अब तुझसे परे है। मैं तुझे एक रक्षा चक्र देता हूँ, जो गांव की सीमाओं को तांत्रिक ऊर्जा से बचा सकता है। पर इसकी शक्ति तब तक टिकेगी जब तक गांव के लोग सच्चे मन से सेवा करते रहें। रघु ने वह रक्षा चक्र मंदिर के शीर्ष पर स्थापित कर दिया। अगले दिन गांव में निखिल बेसुध अवस्था में मिला। उसकी आंखों में डर बसा था, पर वह जीवित था। अब गांव में हर सुबह सामूहिक सेवा, जाप और यज्ञ आरंभ हुआ। पर रघु जानता था, यह केवल शुरुआत थी। तांत्रिक की अंतिम चाल अभी बाकी थी। अगली सुबह गांव में अचानक एक रहस्यमयी हलचल फैल गई। मंदिर के पीछे स्थित पुरानी बावड़ी से धुआं निकलता देखा गया और वहां पर शिवलिंग की एक छोटी प्रतिकृति स्वयं प्रकट हो गई थी। रघु को इस घटना की जानकारी हुई तो उसने तुरंत मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। लेकिन इस बार गांव के लोग थके हुए थे। लगातार भय, मंत्रोच्चार और जागरण ने उनके शरीर को थका दिया था। रघु ने उन्हें समझाया, हमारी थकान तांत्रिक के लिए अवसर बन सकती है। अगर हम अब भी दृढ़ नहीं रहे तो वह दोबारा प्रकट होगा और इस बार अंतिम प्रहार करेगा। रात होते होते गांव एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। लेकिन रघु अकेला नहीं था। शिवा, निखिल और 2 अन्य युवा, भानु और अमोल, उसके साथ मंदिर में जागरण के लिए रुके। चारों ने महामृत्युंजय जाप शुरू किया। लेकिन आधी रात को अमोल पर अचानक एक परछाई ने आक्रमण कर दिया। उसकी आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिरकर कांपने लगा। रघु तुरंत समझ गया कि यह कोई सामान्य हमला नहीं है। यह तांत्रिक की अग्नि छाया थी, जिसे गुफा में हुए युद्ध के बाद छोड़ा गया था ताकि बचे लोगों को नष्ट किया जा सके। रघु ने शिवा को मंत्रोच्चार तेज करने को कहा और स्वयं त्रिशूल के पास बैठ गया। अचानक मंदिर की दीवारों पर चित्र उभरने लगे, प्राचीन युद्धों के, राक्षसी आकृतियों के, और एक विशेष चिन्ह बार बार दिखने लगा, त्रिकाल मंत्र। रघु को स्मरण हुआ कि पंडित जी ने एक बार कहा था, त्रिकाल मंत्र केवल उसी को दीक्षित किया जाता है जिसकी आत्मा शिव के चरणों में पूर्ण समर्पित हो। रघु ने आंखें बंद कर वही मंत्र बोलना शुरू किया जो केवल उसने अपने स्वप्नों में कभी सुना था। वोम कालाय नमः, महाकालाय नमः, महाकाल भैरवाय नमः। जैसे ही मंत्र तीसरी बार बोला गया, मंदिर की जमी हुई हवा में कंपन हुआ और एक जलती हुई रेखा अमोल के चारों ओर खिंच गई। छाया ने एक अंतिम चीख मारी और वहां से धुएं में विलीन हो गई। अमोल बेहोश हो गया, पर जीवित था। शिवा की आंखें भीग गईं। रघु भैया, आप वो मंत्र कैसे जानते थे? रघु ने बस मुस्कुराते हुए कहा,
शिव की कृपा से। लेकिन असली चौंकाने वाली बात, अगली सुबह सामने आए गांव के पुराने पेड़ की जड़ से एक और शिवलिंग मिला, जो हूबहू मंदिर के गर्भ जैसा था। लोगों में भ्रम फैल गया, कौन सा असली शिवलिंग है? पंडित जी, जो कई दिनों से मौन व्रत में थे, अचानक मंदिर में आए और बोले, शिव एक हैं, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तब उनका रूप भी अनेक हो जाता है। यह दूसरा शिवलिंग चेतावनी है कि तांत्रिक शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब वह हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेगी। रघु ने गांववासियों को 2 दलों में बांट दिया। एक मंदिर में शिव का ध्यान करेगा और दूसरा पीपल वाले शिवलिंग के पास रात्रि यज्ञ करेगा। दोनों स्थानों पर मंत्रोच्चार शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे रात्रि गहराती गई, पीपल के पास बैठे लोगों के चारों ओर एक नीली रोशनी का घेरा बनने लगा। भानु, जो उस दल का नेतृत्व कर रहा था, अचानक जोर से चिल्लाया, यह शिवलिंग असली नहीं है, यह एक जाल है। लेकिन उसके शब्द पूरे होते उससे पहले ही वह रोशनी एक विशाल आकृति में बदल गई। तांत्रिक की छवि उस आकृति में थी, मगर वह और भी विकराल और भी शक्तिशाली लग रही थी। उसके चारों हाथों में त्रिशूल, खड्ग, रक्तपात्र और मंत्र लिपि से सजे वस्त्र थे। तांत्रिक बोला, तुमने मेरी छाया को जलाया, अब मैं तुम्हारी श्रद्धा को जलाकर राख करूंगा। रघु दौड़ता हुआ पीपल स्थल पहुंचा। वह जानता था कि अब केवल एक अस्त्र बचा है, शिव का पंचमुखी रुद्र स्तोत्र। लेकिन यह मंत्र केवल पूर्ण एकाग्रता, त्याग और स्वयं को शिव को समर्पण की स्थिति में ही फलदायक होता है। रघु ने सभी को पीछे हटने का इशारा किया और स्वयं तांत्रिक आकृति के सामने खड़ा हो गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भगवते रुद्राय, पंचवक्त्राय महातपः, त्रिनेत्राय अग्निनेत्राय कालाग्नि रुद्राय नमः। मंत्र के साथ ही एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और रघु का शरीर प्रकाशमय हो गया। तांत्रिक आकृति चिल्लाने लगी, यह संभव नहीं, यह केवल प्राचीन आत्मा ही। यह घू ने अंतिम बार मंत्र बोला और प्रकाश सीधा, वह आकृति फटने लगी और फिर एक विस्फोट के साथ समूचा क्षेत्र शांत हो गया। जब धुआं छटा, रघु बेहोश पड़ा था। गांव वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसकी सांसें चल रही थीं, पर आंखें बंद थीं। पंडित जी ने सिर झुकाया और कहा, आज शिव ने स्वयं उसकी रक्षा की है। अगली सुबह रघु ने आंखें खोलीं और मुस्कुरा कर कहा, अब शिवलिंग नहीं चुराया जाएगा, क्योंकि अब हर भक्त के हृदय में शिव बस गए हैं। गांव में उस दिन महायज्ञ का आयोजन हुआ और यह घोषणा की गई कि अब मंदिर में दिन रात अखंड ज्योति जलेगी, ताकि अंधकार दोबारा न लौटे। लेकिन तभी एक पखंडी संत गांव में प्रवेश करता है। उसकी मूरत पर धूप नहीं चढ़ती और उसकी आंखें सीधी शिवलिंग की ओर उठती हैं। अगली सुबह जैसे ही गांव ने सूरज की पहली किरण देखी, मंदिर के बाहर एक अजनबी संत को खड़ा पाया गया। उसका वस्त्र धूल और राख से सना हुआ था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। वह सीधे शिवलिंग की ओर देखता रहा, बिना पलक झपकाए। पंडित जी ने उसे देखा और तुरंत चौकन्ने हो गए। इसकी देह से धूप का स्पर्श क्यों टल रहा है? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। रघु, जो अब धीरे धीरे अपनी शक्ति और चेतना में लौट रहा था, उस अजनबी के पास गया और पूछा, कौन हो बाबा? संत ने मंद स्वर में कहा, मैं वही हूँ जो हर समय सत्य की परछाई में चलता है, परंतु कभी कभी परछाई भी अपनी आकृति खो बैठती है। गांव के लोग इस पहेली जैसे उत्तर से घबरा गए। रघु ने उसे अंदर मंदिर परिसर में बुलाया। वहां बैठकर संत ने एक विचित्र कथा सुनाई। एक प्राचीन काल में जब शिव ने धरती पर एक असुर को शापित किया था, तब उस असुर ने अपना स्वरूप छुपाकर संतों की पंक्ति में आकर आश्रमों को भ्रमित किया था। उसने शिव के प्रतीकों को अपना हथियार बना लिया और उन्हीं के माध्यम से अधर्म फैलाया। रघु यह सुनकर सन्न रह गया। क्या तुम वही हो? संत ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके शरीर से एक बार फिर वही नीली धुंध निकलने लगी जो तांत्रिक की परछाई में देखी गई थी। पंडित जी ने तुरंत घोषणा की, यह कोई सामान्य पाखंडी नहीं है, यह उसी तांत्रिक की अंतिम विभक्ति है जो अब साधु वेश में गांव की आत्मा पर अधिकार करना चाहता है। रघु ने तुरंत शिवा और निखिल को बुलाया। मंदिर के भीतर पुनः महामृत्युंजय जाप शुरू किया गया।
लेकिन इस बार तांत्रिक अपने पूर्ण ब्रह्म छाया रूप में प्रकट हुआ। उसका शरीर अब आधा तांत्रिक आधा तपस्वी लग रहा था। उसने बोला, मैं अब किसी मंत्र से नहीं जलूंगा, क्योंकि मैं अब श्रद्धा और भ्रम का सम्मिलन हूँ। मुझे मिटाने के लिए श्रद्धा को भी जलाना होगा। यह वाक्य पूरे मंदिर को हिला देने वाला था। गांव के लोग कांप उठे, लेकिन तभी मंदिर के शिवलिंग से धीमे धीमे रोशनी फूटने लगी। रघु ने देखा कि शिवलिंग के ऊपर एक ज्योति आकार ले रही है, जो किसी नेत्र के समान प्रतीत हो रही थी। तीसरा नेत्र। पंडित जी बोले, शिव स्वयं चेतना रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह अंत है, या तो तुम नष्ट हो जाओगे या यह पूरी भूमि। निर्णय अब तुम्हारे हाथ में नहीं, उस तीसरे नेत्र में है। रघु ने शिव की ओर देखते हुए अपना सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, जो भी न्याय उचित हो वही कीजिए। तीसरे नेत्र से एक प्रकाश रेखा निकली, जिसने पूरे मंदिर को घेरे में ले लिया। तांत्रिक छाया तड़पने लगी, उसके संत रूप की परतें जलने लगी और अंत में एक कर्कश चीख के साथ वह राख बन गया। लेकिन उस राख से एक बीज गिरा, काला, विकराल और जीवित। पंडित जी ने उसे एक ताम्र पात्र में बंद कर दिया और घोषणा की, जब भी किसी गांव में श्रद्धा कमजोर पड़ेगी, यह बीज फिर पनपेगा। इसे अब अखंड ज्योति के नीचे रखा जाएगा, ताकि कभी भी उसकी छाया गांव पर न पड़े। गांव ने उस दिन से शिवलिंग की चोरी से सीखी एक गहरी बात, श्रद्धा केवल प्रतीक नहीं, एक जीवित शक्ति है। मंदिर की दीवारों पर अब वह तीसरा नेत्र चित्रित किया गया, जो प्रतीक बना इस गाथा का। रघु अब केवल गांव का रक्षक नहीं, एक जागृत आत्मा बन चुका था। और वह जानता था, कहानी का अंत नहीं हुआ, यह तो बस अगली परीक्षा की तैयारी थी।